इसी बीच खबरों में आगे बात बढ़ें और बात पूर्वांचल की करें तो पूर्वांचल के सियासी किस तरह से समीकरण यहां पर हैं उसके बारे में विशाल ने बताया। सियासी टक्कर भी आज यहां पर होने वाली है। चुनाव से पहले बीजेपी को और मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशों में अमित शाह लगे हुए हैं। अमित शाह कल से ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं 3 दिवसीय और आज वो अखिलेश यादव के गढ़ यानी कि आजमगढ़ जा रहे हैं। जवाब में अखिलेश यादव भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी कि गोरखपुर पहुंच चुके हैं। गोरखपुर में अखिलेश यादव के 2 मुख्य कार्यक्रम लाइंड अप हैं। पहले वो रोड शो करेंगे और फिर उनकी एक पब्लिक रैली भी यहां पर होगी। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर से अखिलेश यादव को कुशीनगर जाना है। तो ये अखिलेश यादव का कार्यक्रम। कल से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर गए अमित शाह की अगर बात करें तो आज 3 शहरों में उनका कार्यक्रम लाइंड अप है। वाराणसी में भी वो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं और वहां से उनको सीधे जाना है आजमगढ़। आजमगढ़ में अमित शाह एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। आजमगढ़ से अमित शाह बस्ती जाएंगे आगे, जहां सांसद खेल महाकुंभ का भी उन्होंने शुभारंभ करना है। बस्ती में अमित शाह की एक पब्लिक रैली भी होगी। तो पूर्वांचल की सियासी टक्कर कितनी अहम है ये समझने के लिए आपको पूर्वांचल का सियासी आंकड़ा भी बताते हैं। दरअसल पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के 28 जिले आते हैं और इन 28 जिलों में 164 विधानसभा की सीटें हैं और यही कारण है कि सभी जो राजनेता हैं वो यहां डेरा जमाए हुए हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने यहां बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी सिर्फ 17 सीटें ही यहां से जीत पाई थी और बीएसपी की बात करें तो महज 14 सीटें बीएसपी के खाते में जा सकी थी। कांग्रेस का तो हाल यहां बहुत बुरा था। 2 सीटों से ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। अन्य दलों और निर्दलियों को 16 सीटों पर यहां से जीत मिली थी। तो 2017 में किस तरह का आंकड़ा रहा चुनावों का, उसका रिजल्ट हमने आपको बताया। अगर योगी के गढ़ गोरखपुर जिले की हम बात करें तो वहां सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बाकी दलों का तो यहां खाता भी नहीं खुल सका। तो ये योगी के गढ़ गोरखपुर का हाल आपने जाना। लेकिन आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ी। जिले की 10 सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। बीएसपी ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया और वहीं बीजेपी के खाते में आई सिर्फ 1 सीट। उसी पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो 2017 में किस तरह का आंकड़ा रहा चुनावी जीत के बाद वो आपने जाना। एक बार सीधे फिर से विशाल का रुख करते हैं। विशाल, पिछले आंकड़ों की अगर हम बात करें तो क्यों इन सीटों पर किसने कैसे जीत हासिल की वो हमने बताया, किसको कितनी सीटें मिली ये भी हमने आपको बताया। लेकिन एक बार फिर से लड़ाई तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी ने अपने गढ़ में गोरखपुर की अगर हम बात करें, योगी ने वहां पर सारी सीटें जीती, लेकिन बड़ी चुनौती तो अखिलेश यादव के लिए भी है। देखिए, पूर्वांचल का जो गणित है ज्योत्सना, वो इस बात से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 164 सीटें हैं और ये कहा जाता है कि पूर्वांचल को जो जीत लेता है उत्तर प्रदेश की गद्दी मिलना उसके लिए बेहद आसान हो जाती है, यानी कि रास्ता प्रशस्त हो जाता है। यही वजह है कि आज दोनों ही बड़े सीनियर लीडर्स जो हैं, अखिलेश यादव हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसीज में पहुंचे हुए हैं ताकि अपने वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी काम के बारे में बताया जा सके और उनको ये बताया जा सके कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार लोकहित में काम किए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने कार्यकाल के कामों को लेकर के पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहां पर जोशना ये हो जाती है कि जब उपचुनाव हुआ था 2017 के इलेक्शन के बाद, तो यहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। लेकिन जब 2019 के आम चुनाव हुए तो सीएम योगी ने पूरा जो प्रबंधन था वो अपने हाथों में ले लिया और गोरखपुर से रवि किशन रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं और पूर्वांचल की वो नब्ज को समझते हैं। यही वजह है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूर्वांचल के दौरे पर हैं और आज ताबड़तोड़ जो कार्यक्रम है उसमें वाराणसी भी शामिल है, आजमगढ़ शामिल है, बस्ती शामिल है और उसके बाद के आगे के जो प्रोग्राम्स हैं वो लाइंड अप हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूर्वांचल की अहमियत है उस अहमियत को सभी नेता समझते हैं। यही वजह है कि लोग अपना अहमियत को सभी नेता सभी पार्टी समझते हैं, इसलिए पुरजोर कोशिश में जुटे हुए भी हैं और लगातार इन पूरे दौरों पर पूरे दिन अपडेट भी हम देते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।